नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची डरावनी कहानियां, जिनमें छिपे हैं रहस्य, खौफ और ऐसी घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां पिशाची चुड़ैल का श्राप लोगों के जीवन में दहशत का कारण बन गया। ये कहानी आपको डर के नए मुकाम पर ले जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हों। इस वीडियो को पूरा देखने वालों के लिए एक खास सरप्राइज गिफ्ट भी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जानें कैसे पा सकते हैं ये गिफ्ट। अब चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के कांडा गांव में शांति और सादगी हमेशा से ही रही थी। यहाँ के लोग अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों में खुश रहते थे। मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और दूर तक फैले पहाड़। लेकिन इस शांति में एक छिपी हुई दहशत भी थी, जिसका जिक्र करते ही गांव के लोग घबराने लगते थे। ये दहशत थी पिशाची चुड़ैल की। वर्षों पहले गांव के बुजुर्गों ने एक रहस्यमय औरत के बारे में सुना था, जिसे पहाड़ी की एक गुफा में बंद किया गया था। इस औरत का नाम कंचना था। कंचना गांव की ही एक स्त्री थी, लेकिन उसकी हरकतें अजीब और डरावनी थी। उसे लोग बचपन से अलग मानते थे। वह बच्चों को तंग करती, अजीब अजीब चीज़ें बोलती और अकेले ही पहाड़ों में घंटों गायब रहती थी। कई बार उसे जानवरों के खून से सने कपड़ों में देखा गया, लेकिन गांव के लोगों ने उसे कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। एक दिन अचानक गांव के लोगों ने देखा कि कंचना कहीं गायब हो गई है। कुछ ही दिन बाद गांव में बच्चों की रहस्यमय मौतें होने लगी। हर मौत के बाद बच्चों के चेहरे पर एक भयानक डर की छाया होती थी और उनके गले पर गहरे नीले निशान। गांव के बुजुर्गों ने इसे पिशाची चुड़ैल का काम कहा और एक सिद्ध साधु को बुलाकर कंचना को पकड़वाया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी राख को उसी पहाड़ी गुफा में छिपा दिया गया। साधु ने कसम खाई कि जब तक उस गुफा का द्वार नहीं खोला जाएगा, चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी। कई साल बीत गए और ये घटना गांव की कहानियों में तब्दील हो गई, जिसे अब केवल डरावनी कहानियों के रूप में सुनाया जाता था। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर जगदीश सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका परिवार गांव का सबसे समृद्ध परिवार था, लेकिन हाल ही में उनके परिवार में अजीब घटनाएं घटने लगी। उनकी बेटी साक्षी रात में अचानक उठकर चीखने लगती थी। वह कहती, माँ मुझे बचाओ, वो आ रही है, उसकी आंखें लाल है। साक्षी के शरीर पर अजीब से खारोचों के निशान भी दिखने लगे थे। ठाकुर जगदीश ने इससे पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन जब एक रात उनकी पत्नी सुनीता ने भी वही अनुभव किया तो वह डर गए। उनके हवेली के आसपास अजीब सी हवा चलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास में हो। रात होते ही हवेली के ऊपर काले बादल छा जाते और अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ें आती। ठाकुर ने गांव के सभी बुजुर्गों और पुजारियों को बुलाया, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा था। तभी गांव के पुराने साधु शंभू बाबा अचानक ठाकुर की हवेली पहुँचे। शंभू बाबा बहुत समय से ही गायब थे, लेकिन उन्होंने गांव आते ही एक भयानक सच बताया। चुड़ैल वापस आ गई है। शंभू बाबा ने कहा, जिस कंचना को हमने जलाया था उसकी आत्मा अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। वह अब सिर्फ इंसानों की जान नहीं लेगी, बल्कि उनके मन को भी गुलाम बनाएगी। ठाकुर और उनका परिवार इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब साक्षी की हालत और बिगड़ने लगी तो ठाकुर ने बाबा की बातों पर विश्वास किया। उन्होंने पूछा, अब क्या करना होगा बाबा? शंभू बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, चुड़ैल को वापस गुफा में कैद करना होगा, पर इस बार यह काम आसान नहीं है। चुड़ैल अब किसी इंसानी बलिदान के बिना वापस नहीं जाएगी।
गांव में हर कोई इस शराब से बचने की कोशिश कर रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। दिन में भी हवेली के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। ठाकुर के नौकर एक एक करके हवेली छोड़कर जाने लगे और हवेली वीरान होती जा रही थी। एक रात जब साक्षी की हालत और गंभीर हो गई, ठाकुर ने आखिरकार शंभू बाबा से मदद मांगी। बाबा ने कहा कि चुड़ैल का सामना सिर्फ एक मासूम कर सकता है जो किसी भी तरह के पाप से मुक्त हो। तभी ठाकुर के छोटे बेटे 10 साल के रोहन ने यह सुना। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं जाऊंगा, अगर मेरी बहन को बचाने का यही एक तरीका है तो मुझे डर नहीं लगता। ठाकुर अपने बेटे को गुफा में भेजने को तैयार नहीं थे, लेकिन साक्षी की हालत देखकर उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। शंभू बाबा ने रोहन को एक मंत्र सिखाया और कहा, डरना मत बेटा, चाहे जो हो जाए चुड़ैल तुम्हें मार नहीं सकेगी, लेकिन उसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा रखना होगा। अगली रात रोहन अकेले उस गुफा की ओर चला गया जहां कंचना की राख दबी हुई थी। गांव वालों ने दूर से गुफा को घेर रखा था और हर कोई दिल थामे इस छोटे बच्चे की ओर देख रहा था। जैसे ही रोहन गुफा के अंदर पहुंचा, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। गुफा के अंदर अंधेरा था और दूर एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। वो रोशनी कंचना की आत्मा की थी जो पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी। रोहन ने बिना डरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके बाल हवा में लहराने लगे। लेकिन जैसे ही रोहन ने मंत्र की आखिरी लाइन पढ़ी, चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी। उसके अंदर से एक भयानक आवाज़ निकली जिससे गुफा की दीवारें हिलने लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में वापस लौटकर रोहन एक हीरो बन गया। साक्षी ठीक हो गई और हवेली पर फिर से शांति छा गई। पिशाची चुड़ैल की कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है, लेकिन हर बार रोहन की बहादुरी का भी जिक्र किया जाता है। गांव के लोग उसे आज भी याद करते हैं, जिसने अपने साहस से अपने परिवार और गांव को एक भयानक श्राप से मुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही और भी भयानक डरावनी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब बात करते हैं उस खास सरप्राइज की जिसका हमने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। हमारे चैनल पर हर हफ्ते एक लकी विनर को चुना जाएगा, जिसे हम उनकी पसंद की कहानी डेडिकेट करेंगे या उनके नाम का शाउट आउट दिया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाए तो कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सी डरावनी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुरक्षित रहें।